डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के नवा टापरा गांव में समग्र पटेल, डांगी और पाटीदार समाज की ओर से सरदार पटेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ में बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के 9 जिलों के लाखों पटेल, डांगी और पाटीदार समाज के लोगों ने भाग लेते हुए अपनी ताकत दिखाई। महाकुंभ में टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण देने, जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने सहित कई मांगों पर चर्चा की गई। वहीं उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक पार्टियों को चेताने के लिए प्रदेश भर में सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम के पास स्थित नवा टापरा गांव में पटेल, डांगी पाटीदार समाज का सरदार पटेल महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के 9 जिलों से आए करीब 2 लाख समाजजनों ने एकता का परिचय देते हुए अपने हकों के लिए आवाज बुलंद की। सुबह से ही नवा टापरा गांव में पटेल, डांगी और पाटीदार समाज के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं दोपहर तक साबला तथा बेनेश्वर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए। बड़ी संख्या में समाज के लोग महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे, जिसमें मावली से पूर्व विधायक पुष्कर डांगी, वल्लभ नगर से उदयलाल डांगी, डूंगरपुर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष विलजी पाटीदार, एनआरआई रमेश पाटीदार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार भी शामिल हुए। महाकुंभ में वक्ताओं ने पटेल, डांगी और पाटीदार समाज के उत्थान के साथ कई राजनीतिक मांगों पर चर्चा की गई। महाकुंभ में वक्ताओं ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लागू 21% आरक्षण देने, आरक्षण लागू नहीं होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस का लाभ देने, ओबीसी की अलग से जनगणना करवाने, विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने, सरदार वल्लभ पटेल जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग सरकार से की। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में उनकी मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी, समाज उसका समर्थन करेगा। वहीं ऐसा नहीं करने पर समाज का उम्मीदवार उतारने की भी चेतावनी दी। आज हमारी समाज पूरी एक हो गई। यहाँ पर हमारे 9 जिले के समाज जन यहाँ पधारे हुए हैं, लाखों की संख्या में पधारे हुए हैं। हमारी कई सारी मांगे हैं, जैसे टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमारी समाज को ओबीसी का दर्जा नहीं दिया हुआ है। ये हमारी एक मांग है कि यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में पाटीदार समाज को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। साथ में केंद्र के अंदर हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है, केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। और इसके अलावा भी यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में यदि ओबीसी का आरक्षण नहीं देते हैं तो हमको ईडब्ल्यूएस के अंदर लें, 5% उसमें भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये सरेआम मतलब ये पार्शलिटी हो रही है ये। और इसके अलावा यहाँ पर समाज, पाटीदार समाज का करीब 40 से 45 लाख की पाटीदार समाज राजस्थान के अंदर है, ऑलमोस्ट 10% के अंदर अनुपात में। तो उसके अनुपात में हमको राजनीतिक में भी हमारी समाज के जो लोग हैं उनको मौका मिले। इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ जनता आई है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको आंखें खोल कर देख लेना चाहिए कि जिस तरह से ये जनता आई है, ये तो हमारा अभी जो एक महाकुंभ है वो राजस्थान के एक कोने में। जब हम और ऐलान करेंगे तो जयपुर को कुछ करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो सरकारें हैं, हमारे भी समाज के लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, हमारे लोगों को जो तवज्जो देगा, जो आगे बढ़ाएगा, उसके लिए हम एक जाजम पर बैठ के राय करेंगे कि हमें करना क्या है। आज आरक्षण को ले लो, टीएसपी एरिया के अंदर 21% आरक्षण नहीं है। आज हम कितने दुखी हैं। अगर जो पार्टियां आरक्षण के घोषणा पत्र में लिखेगी आने वाले चुनाव में टीएसपी एरिया के अंदर हम ये आरक्षण देंगे, उसमें भी हम एक मंच पे बैठ के हमारी समाज तय करेगी, हमें उनका साथ देना है। हम इस माध्यम से, समाज के माध्यम से सामाजिक शैक्षणिक हमारा उत्थान करना है। इसके साथ साथ में हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सभी पार्टियों से हमारा मांग है कि वल्लभ नगर है, मावली है, उदयपुर है, जहाँ जहाँ हमारी पाटीदार समाज का जो प्रतिनिधित्व है, सलूमर है, आसपुर है, सागवाड़ा है, भले हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं है और हम लोग जो कैंडिडेट खड़ा करते हैं वही चुनाव जीतता है। हमारा जो वोट है वो एक 25 से 30-35 वोट है, वही वोट हमारा समाज को, पार्टी को जीताता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व किया जाए और सभी पार्टियों से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्टी हो, हमारे समाज को टिकट दी जाए। 5 टिकटों की हमारी जो मांग है
वो मांगी जाए। मैं एक समाज का प्रतिनिधि डूंगरपुर जिले का करने के नाते आज से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसके दूरगामी परिणाम अगर कोई भी पार्टी समाज के खिलाफ जाएगी तो उसके दूरगामी परिणाम पार्टी को भोगनी पड़ेगी, चाहे कोई भी कितनी राष्ट्रीय पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। मेरा यही आह्वान है कि समाज को साथ में लेकर, पाटीदार समाज ऐसा है कि सभी समाजों को लेकर चलता है और अन्य समाजों में पाटीदार समाज की बहुत पकड़ है,